पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है क्योंकि पीछे रशिया का स्टेटमेंट आया था। रशिया ने ये बोला भाई अब जो हमारे हायर लेवल के वेपन्स है अब हमने अलाइज को दे सकते हैं। अलाइज में कहीं ना कहीं चाइना का भी नाम इधर उधर आ जाता है। तो अमेरिका ने तुरंत हमारे लिए पेंटागन का दरवाजा खोल लिया। इसका मतलब है जैसे ब्रह्मोस रशियंस के साथ है वैसे हम अमेरिकन के साथ ज्वाइंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। पहले व्हाइट हाउस के थ्रू जाना पड़ता था, हर स्टेप पे अप्रूवल लेना पड़ता था। इवन मेरे को भी व्हाइट हाउस से बात करनी पड़ेगी पेंटागन से बात करने से पहले। और इंडिया एक वाहिद कंट्री है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा अधिकारी को अब बिना किसी रोक-टोक पेंटागन में जाने की इजाजत दी है। आइए जानते हैं कि पेंटागन क्या है। पेंटागन अमेरिका की रक्षा की रीढ़ है। 2 मंजिला अंडरग्राउंड फ्लोर समेत 5 मंजिला और 5 कोनों वाली ये बिल्डिंग वॉशिंगटन डीसी के पास वर्जीनिया में स्थित है। इसी में अमेरिकी सेना, नौसेना, एयरफोर्स का ऑफिस भी है। अमेरिका ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया था। चीन की विस्तारवादी नीतियों के मद्देनजर भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा है। चीन के खतरे से निपटने के लिए क्वाड में भारत और अमेरिका ने सहयोग बढ़ाने पर खासा जोर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग ने निस्संदेह चीन और पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ाई हैं और उन्हें नई रणनीति बनाने पर विवश किया है। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। अमेरिकी वायु सेना के सचिव फ्रैंक केंडल ने बताया कि भारतीय रक्षा विभाग की अब पेंटागन तक पहुंच आसान हो जाएगी। इंडिया के जो डिफेंस अटैचे हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन। इंडिया एक पहली कंट्री है, वाहिद कंट्री है जिसके डिफेंस अटैचे को पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिला। पहले व्हाइट हाउस के थ्रू जाना पड़ता था, व्हाइट हाउस का हर स्टेप पे अप्रूवल लेना पड़ता था। अब ये चीज नहीं है। जिस प्रेस सेक्रेटरी ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया उसने ये भी बोला कि इवन मेरे को भी व्हाइट हाउस से बात करनी पड़ेगी पेंटागन से बात करने से पहले। और इंडिया एक वाहिद कंट्री है। आपके लास्ट शो में हमने बात की थी कि इंडिया का शिप यहाँ यूएस का नेवल शिप यहाँ चेन्नई में डॉक हो गया। अब इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं, ये जो पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है क्योंकि पीछे रशिया का स्टेटमेंट आया था। रशिया ने ये बोला भाई अब जो हमारे हायर लेवल के वेपन्स है अब हमने अलाइज को दे सकते हैं। अब अलाइज में नॉर्थ कोरिया भी आता है, अलाइज में कहीं ना कहीं चाइना का भी नाम इधर उधर आ जाता है। अगर अब रशिया अपने वो वेपन सिस्टम दे रहा तो अमेरिका ने तुरंत हमारे लिए पेंटागन का दरवाजा खोल लिया। इसका मतलब है जैसे ब्रह्मोस रशियंस के साथ है वैसे हम अमेरिकन के साथ ज्वाइंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। हम ब्रह्मोस की बात करें तो भी ब्रह्मोस का कोई कोड है नहीं, श्रेणी में नंबर 1 है। और अब तो एडवांस वर्जन भी आ गए ब्रह्मोस के। अभी हमने 2 हफ्ते पहले ब्रह्मोस का एक हाइपरसोनिक वर्जन भी टेस्ट किया, तो जिसकी मैक जो पब्लिक फोरम इंफॉर्मेशन है, मैक 8 से ज़्यादा स्पीड है और करीब 1000 मील का इसका रेंज है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल और इसके 5 फॉर्म लैंड, सी, सबमरीन, एयर सारे वेरिएंट बन रहे हैं। तो हम भी हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में ऑलमोस्ट खड़े हैं। तो आरजू जी अभी अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी बात होगी। अटैक हेलीकॉप्टर्स हमें रशिया को पीछे देने थे पर दे नहीं पाए सैंक्शन के कारण, वो अमेरिका जाएंगे। और भी बहुत मिसाइल सिस्टम्स वगैरह की बात हो रही है, डिफेंस सिस्टम्स की बात हो रही है। अभी S-400 की दूसरी बैटरी आ गई, लद्दाख में लग गई है। पंजाब में तो पहले लग गई कि लद्दाख में लग रही है, S-400 भी आ रहा है। तो इंडिया कॉन्स्टेंटली अपना आर्सनल और आर्मरी अपग्रेड कर रहा है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अभी हमें करीब 600 नए जहाज, अटैक भी होगा, सपोर्ट भी होगा, जिस तरह का जिसको भी एयरफोर्स को जैसा जो मिक्स ठीक लगेगा हमें और खरीदने हैं। 600 की तो हमारी ऑलमोस्ट एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें 600 अटैक फाइटर जेट्स चाहिए। और ये 5th जनरेशन के हैं, 6th जनरेशन के होंगे। इसमें कुछ स्टेल्थ भी होंगे, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स भी होंगे। तो ये काफ़ी मिक्स एंड मैच होगा और टेक्नोलॉजीज का ऐसा मिक्स एंड मैच होगा जिसको बेसिकली भेदना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होगा। ये थॉट प्रोसेस और स्ट्रैटेजी है इसके पीछे।